अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम और मेरे साथ है डॉक्टर तैयबा। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार बार पूछे जाने वाला सवाल कि बाल गिर रहे हैं डॉक्टर साहब, इनबॉक्स चेक करें अगर मेरे फेसबुक पेज का, यूट्यूब पे मुझे लोग जो है वो अप्रोच करते हैं और वो यही कह रहे होते हैं कि हमारे बाल तेज़ी से गिर रहे हैं। और अब तो मर्दों के साथ साथ फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाल जो ये गिर रहे होते हैं, बाल गिरने की वजूहात क्या होती हैं और कैसे हम जो है कौन कौन सी चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि जिसके ज़रिए हम ये जो हेयर फॉल है इससे भी बच जाए और हम एक बेहतर हेयर ग्रोथ हो हमारी और इस प्रॉब्लम से हम इजीली निकल जाए। तो डॉक्टर तैयबा, ये क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है? सबसे मेन चीज़ जो है कि हम लोग एक तो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि सनलाइट है, आप बहुत ज़्यादा आपका एक्सपोजर अगर ज़्यादा है सनलाइट में तो उसकी वजह से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। उस मेलानिन पिगमेंट होता है जो कि बाल जो ब्लैक होते हैं ना, उनकी वजह से ये क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू होता है, बाल सफ़ेद होना, फिर बाल कमज़ोर होना, फिर झड़ना। उसके बाद हम जो मार्केटिंग टेक्निक्स आजकल इतनी आ गई हैं कि जो शैम्पू आप देखते हैं आप कहते हैं कि ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं, ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं, इतने सारे शैम्पू आप ट्राई कर लेते हैं लेकिन जो मेन वजह है वो आपको पता नहीं चलती। फिर भी आप कहते हैं कि कोई शैम्पू असर नहीं कर रहा, क्योंकि फिर हो सकता है कि वो अंदर का कोई मसला हो, इंटरनल कोई मसला है जिसकी वजह से आपकी जो है हेयर फॉल हो रहा है। वो किसी हो सकता है जो आप डाइट ले रहे हैं वो डाइट आपको मतलब वो जो वाइटामिन मिनरल नेसेसिटी है वो आपको दे नहीं रही, इस वजह से भी आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो इसमें हमारे पास सप्लीमेंट्स में आ जाते हैं, वाइटामिन और मिनरल्स में बायोटिन आ जाता है जो हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसके अंदर बायोटिन है 2000 से 5000 mcg है तो वो इनफ है आपका हेयर फॉल रोकने के लिए। और इसके साथ वो जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो इस पे अगर आप बायोटिन इन्फ्यूज़ शैम्पू यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका हेयर फॉल जो है आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, ये फीमेल्स के लिए भी है क्योंकि उनका भी हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो ठीक हो गया कि एक्सटर्नल फैक्टर का आपने बोला, इसके अलावा इंटरनल, तो ये जो डाइट इतनी प्रोसेस्ड हो गई है, इतनी फूड लाइक चीज़ें हैं जो कि खुराक है नहीं बट उनको मार्केट ऐसे किया जाता है कि जैसे वो बड़ी हेल्दी है, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना और उसके अलावा फूड में क्या चीज़ ऐड की जाए कि जिससे ये जो हेयर फॉल है ये कम हो जाए? बिल्कुल इसी तरह आपने ब्यूटी ब्लॉगर्स, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा कि वो आपको आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करेंगे जिसमें वो होता है कि हमें माई स्किन केयर रूटीन, ठीक है, उसमें वो आपको सब बताते हैं कि मैं ये क्रीम लगाती हूँ, फिर ये क्लेंजर यूज़ करती हूँ, ये स्क्रब यूज़ करती हूँ। लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो फर्स्ट स्टेप होता है कि आप ब्यूटी सप्लीमेंट कौन सा यूज़ करें, कौन सी ऐसी सप्लीमेंट हो जिसके अंदर वो सारे RDA के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्स हों, मतलब वाइटामिन और मिनरल्स हों जो कि आपका हेयर फॉल को भी रोकें, आपकी स्किन को भी ग्लोइंग रखें और आपके नेल्स जो हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मसला है औरतों में ना, क्योंकि वो कहते हैं कि दिल का टूटना जो होता है वो इतना तकलीफ दे नहीं होता जितना कि नेल्स का टूटना होता है, ठीक है। तो वो इस चक्कर में ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस तरह के टोटके वगैरह भी ट्राई करती हैं ना कि लहसुन का पानी लगा दिया कि नेल्स ना टूटे, लेकिन फिर भी क्या होता है वो टूट जाते हैं। इसमें इसका मतलब यह है कि आपका जो है आप या तो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है, सबसे पहले आपने अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब जो होते हैं केराटिन जो होता है, जो नेल्स और हमारे हेयर फाइबर जिसके बने होते हैं वो केराटिन होती है, वो भी एक प्रोटीन है। तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेने चाहिए और वो वाइटामिन और मिनरल्स जिनकी हमारी डाइट के अंदर डेफिशिएंसी है वो हमें लेने चाहिए, सो डैट कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये ना हों। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो आ जाते हैं स्किन के लिए जो सब वाइटामिन आते हैं उसमें विटामिन C एंड विटामिन E आता है कि ग्लोइंग स्किन आपको देता है। उसके अलावा जो हमारे पास B कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन आ जाते हैं, विटामिन B12 हो गया, B9, ये सारे जो हैं ये विटामिन जो हैं ये ज़रूरी हैं हमारे हेयर फॉल वगैरह को रोकने के लिए। ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं मैं डाइट के ज़रिए ही सारे वाइटामिन पूरे कर लूँगा या कर लूँगी, तो अगर विटामिन D डेफिशिएंसी है आपको, बिल्कुल, तो विटामिन D को खुराक के ज़रिए पूरा करने के लिए आपको कितनी किलो फैटी मछली खानी पड़ेगी ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये जो विटामिन्स हैं इनको सप्लीमेंट्स करना इसलिए ज़रूरी है, इनको सप्लीमेंट करना क्योंकि वो जो कमियां हैं जब तक वो पूरी नहीं होगी, जब तक आप वो विटामिन्स
सप्लीमेंट करोगे नहीं, वो खून तक पहुँचेंगे नहीं, और खून में पहुँच के वो सारी जो काम उन्होंने करने हैं वो करेंगे नहीं, तो तब तक बॉडी आपकी ठीक नहीं होगी। इसके अलावा खुराक में सब्जियों का कितना रोल है? हाँ, जो जितनी भी हमारे पास वेजिटेबल्स आती हैं इनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स मतलब ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, लेकिन हम लोगों की जो प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं, कुकिंग टेक्निक्स हैं, उसकी वजह से वो विटामिन्स और मिनरल इतने लॉस्ट हो जाते हैं कि अगर आप अब ये क्या, एक बंदा आपके पास आके ये कहता है ना कि मैं तो हेल्दी डाइट ले रहा हूँ, मैं तो सब्जियाँ भी ले रहा हूँ, मैं फ्रूट्स भी ले रहा हूँ, ये सब कुछ ले रहा हूँ, तो मेरी तो डाइट बैलेंस है, मुझे सप्लीमेंट्स की क्या ज़रूरत है? तो उसको ये बताने की ज़रूरत है। और तो आप ये चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन जब आप इसको प्रिपेयर करते हो, आप इसको कुक करते हो ना, तो आपके वो सारे विटामिन्स मिनरल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि ज़रा सा टेम्परेचर चेंज पे आप ज़ाया कर देते हो ये सारे विटामिन। तो ये नहीं कि जो वेजीज हैं उनको बेहतर है कि या सब्जियां जो है उनको रॉ इस्तेमाल किया जाए, हल्का सा स्टीम किया जाए, ज़्यादा उनको कुक ना किया जाए। हम जो मसाला जात यूज़ करते हैं, जो तेल यूज़ करते हैं, उससे होता क्या है कि वो खुराक जो कि आपकी सेहत की अच्छी थी वो अपनी पूरे तरीके से जिस्म को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाती, जिसकी वजह से मसला ठीक नहीं होता। इसके अलावा डाइट के ऊपर भी बात हो गई, सब्जियां, प्रोटीन ये भी ले ली। इसके अलावा हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल की, जिसमें जो हेल्दी फैट्स हैं डाइट में वो कितना रोल प्ले करते हैं? हेल्दी फैट्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हम लोगों को एक चीज़ पढ़ाई जाती है शुरू से ना कि कार्ब्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो ना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अभी एक बंदा अगर उसको एनर्जी डाउन होती है तो वो फ़ौरन से कहता है कोई मीठी चीज़ खा लें, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, या कोई चॉकलेट हो गई, वो इस तरह से वो ले लेते हैं, वो कार्ब्स हो जाते हैं कि आप वो ले लेते हो, आपको फ़ौरन से एनर्जी मिल जाती है। लेकिन नहीं, हमारी बॉडी जो है मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, वो कार्ब्स और फैट के बीच में मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। कभी वो कार्ब्स को एज एनर्जी सोर्स ले रही होती है, कभी फैट को। तो इस चीज़ पे आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्ब्स है। और फैट जब तक हम डाइट में लेंगे नहीं, तो फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब कैसे होंगे, खून तक पहुंचेंगे कैसे? अगर हमारी डाइट में फ़ैट बिल्कुल नहीं है तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी जिस्म में कम हो जाएंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है सब्जियों का इस्तेमाल, डाइटरी फैट का, विटामिन डी का, विटामिन सी, विटामिन ई, कोई एक सप्लीमेंट ऐसा कि जिसमें ये सारी चीज़ें पूरी हों, ये सारे विटामिन मिनरल्स पूरे हों, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि ऐसा आपको जो ब्यूटी सप्लीमेंट जो चाहिए होगा ना, उसमें आपने उसके सबसे पहले न्यूट्रिशनल फैक्ट देखने हैं, जिसमें उसके अंदर बायोटिन हो, विटामिन ए हो, विटामिन सी हो, विटामिन ई हो, हेलुरोनिक एसिड हो, कोलेजन हो। क्योंकि ये मतलब अब आपको ना बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं भाई हम इतनी सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते, मैं एक से ज़्यादा नहीं खा सकता, मैं दो से ज़्यादा नहीं, इस तरह हर बंदे का ना अपना एक वो होता है कि वो एक ले सकता है। तो फिर हम कोई ऐसा एक ब्यूटी सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए जिसके अंदर ये सारे मौजूद हों, क्योंकि कोलेजन जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, एजिंग को रोकता है, रिंकल्स को रोकता है। अगर आपकी स्किन है जिस पे ड्राई पैचेस हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, अक्सर सर्दियों की वजह से भी ऐसी होती है, लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाने, क्रीम्स लगाने के बावजूद भी अगर वो चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि मसला बाहर नहीं है, मसला अंदर है। तो उसके लिए आपको ब्यूटी सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, और ये आपकी जो स्किन की रूटीन है, हेयर की रूटीन है, इसका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको ब्यूटी सप्लीमेंट लेना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर तैयबा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैसेज था वो आप तक पहुँच गया होगा। बार बार क्वेश्चन करते हैं आप, हेयर लॉस हो रहा है और इसको लेके बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए आपको फ़ायदा होगा। अगर अभी तक आप डाइट में ये गलतियाँ कर रहे थे तो वो गलतियाँ करना बंद कर देंगे, प्रॉपर फूड के ज़रिए, प्रॉपर सप्लीमेंट्स के ज़रिए इस हेयर लॉस को आप फिक्स कर देंगे। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।